अनिल जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन जी आपको धन्यवाद। आपकी अपकमिंग फिल्म के लिए, जिस फिल्म में आप अपने बेटे को लॉन्च करने जा रहे हैं। हमारी तरफ से, सभी मीडिया वालों की तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट कि जिस तरह से आपकी सभी फिल्म में एक हिस्ट्री क्रिएट की है, जो आपके लेफ्ट साइड में है गदर, इसी तरह नाम करे। इस फिल्म के बारे में और इस फिल्म के नाम से जानना चाहेंगे सर, ये फिल्म किस तरह की होगी और किस तरह की होगी? देखिए, जैसा गदर का आपने ज़िक्र किया और अभी आपने ज़िक्र किया कि आप शादी में गए थे और वहाँ शादी में ये शर्त थी उस गांव में जौनपुर में कि हम शादी तभी होगी अगर आप गदर फिल्म दिखाएंगे। जैसा अभी अभी आपने मुझसे कहा, मैं एक्साइटमेंट हो गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि भाई चलो, इतना प्यार लोगों ने गदर को दिया। तो अभी मैंने एक फ़िल्म जी के नाम, जी से गदर बनाई और जी नाम से ही अभी दूसरी फिल्म लाइव में बना रहा हूँ, जीनियस, जो मेरे बेटे को लॉन्च कर रहा हूँ। तो गदर जब आपने देखी है तो गदर में एक छोटा सा सरदार बच्चा था, जीते। वो बच्चा बड़ा हो गया है, जवान हो गया है, उसका नाम है उत्कर्ष, वो मेरा ही बेटा है। अमेरिका गया, 4 साल पढ़ के आया और वहाँ से अंडर ग्रेड करके आया, 12th में गया था, करके आया। अभी फ़िल्म का कोर्स किया उसने, 4 साल फिल्म डिग्री कोर्स करके आया है। अब उसके संग में फ़िल्म शुरू कर रहा हूँ, जीनियस। जीनियस को अगर एक लाइन में मैं कहूँ, जो आप मुझसे पूछेंगे जीनियस क्या है, तो दिल की लड़ाई दिमाग से, बस इतनी ही बात है। और इस फिल्म के लिए आज हम आपसे जो बात कर रहे हैं, हम एक लड़की ढूंढ रहे हैं, एक एक्ट्रेस चाहिए हमें जो बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस हो, जो आसमान छू ले कल, इतना जो सिर्फ ये ना सोचे कि उसको जीनियस में ही कामयाब होना है, बल्कि बॉलीवुड में भी बहुत बड़ी कामयाबी चाहिए। इसके लिए हम एक नई एक्ट्रेस की तलाश कर रहे हैं। इसके लिए हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है। वेबसाइट है www.geniuscasting.com या www.aspcasting.com। इसके थ्रू हमें एक नई तारका ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो बॉलीवुड के आसमान को छुए। तो सर, जो आप फिल्म बना रहे हैं, हम क्या माने कि ये फिल्म जो है गदर की तरह होगी, गदर की ही तरह पार्ट 2 हम माने, या उसी तरह की? नहीं, गदर का पार्ट 2 बिल्कुल नहीं है। गदर का पार्ट 2 तो जब आएगा गदर के नाम से होगा। ये एक अलग फिल्म है, गदर से इसका कोई लेना देना नहीं है, सिवाय इसके कि उत्कर्ष शर्मा इसमें है और मैं डायरेक्टर हूँ। बाकी गदर से इसका कोई लेना देना नहीं है। और फिल्म इंटरेस्टिंग होगी, रोमांटिक होगी, एक्शन होगा। बाकी तो पब्लिक बताएगी जब रिलीज़ होगी। मेरे हिसाब से तो मैं अपनी लाइफ की बेस्ट पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, हमारी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट। ये जो वेबसाइट के जरिए हीरोइन को ये जो तलाश, ये आइडिया सर सबसे पहले कहाँ से आया? देखिए, क्या है कि ऐसा है कि पहली 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि मैंने बहुत सारी हीरोइनें लॉन्च की आज तक, अमीषा, प्रियंका, ज़रीन, उर्वशी, दिव्या जी, बहुत सारी हीरोइनें लॉन्च की। अब वो सब उन्होंने कामयाबी भी काफ़ी देखी। लेकिन मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझे बोलते हैं, अनिल जी आप हीरोइन तो लॉन्च करते हो लेकिन बॉम्बे से ही आप लड़कियाँ लेते हो। मैंने कहा भाई वो कोई बॉम्बे की नहीं थी, सब बॉम्बे आई थी। बोले लेकिन हम कैसे बॉम्बे आएँ? बॉम्बे आने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो उस वक्त मैंने सोचा कि हम कोई क्यों ना कोई ऐसा रास्ता बनाएं जिससे कि उन लोगों तक, उन छोटे छोटे शहरों तक जिनके पास ना रिसोर्सेज हैं, जो ना सक्षम हैं, जो डरते भी बहुत है, उनके माँ बाप डरते भी बहुत है कि उनकी लड़की मुंबई आएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, एक्ट्रेस बनने जाएंगी तो बहुत कुछ हो जाएगा। उन सब के लिए एक पॉजिटिव प्लेटफॉर्म हम दें, एक ऐसा हम कोशिश करें, ऐसी कोशिश करें कि हम जनमानस तक पहुंच जाएं और भारत के कोने कोने में छुपे हुए टैलेंट को हम बम्बई लेकर आए। उनमें से बहुत ज़्यादा ना, एक को तो हम मौका दे सकता हूं तो एक को तो मैं मौका दूं। तो इसलिए मैंने ये प्लेटफॉर्म बनाया ताकि बॉम्बे की लड़की, किसी भी मेट्रोपॉलिटन लड़की का तो स्वागत है, लेकिन साथ साथ कोई छोटा शहर, कोई छोटा गाँव, उनका भी बहुत ज़्यादा स्वागत है। और ये वेबसाइट उनके लिए विशेष कर है ताकि वो, और बहुत सिंपल रास्ता रखा है मैंने वेबसाइट में होने का कि जब आप aspcasting.com या geniuscasting.com जब आप क्लिक करेंगे तो आप लॉग ऑन कर लेंगे इस वेबसाइट में। या आपको एक स्क्रिप्ट मिलेगी, वो स्क्रिप्ट को आप पढ़ें, आराम से तसल्ली से पढ़ें। पढ़ने के बाद उसको इनेक्ट करें। इनेक्ट करते वक्त ये नहीं देखें आपका मेकअप है या नहीं, आपके बाल हैं या नहीं, वो मुझे नहीं देखने, वो तो मैं मेकअप बाल बॉम्बे में आके कर लूँगा, आपके ठीक होंगे अगर आपकी पर्सनैलिटी राइट है। तो मुझे ये देखना है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। आप ये भी ना देखें कि कैमरा कैसा है, आप मोबाइल कैमरे से शूट करके भेजते हैं, कोई नहीं। एक उसमें छोटी सी रिडल है, रिडल करेंगे थोड़ा सा आनंद आएगा। मैं ब्यूटी विद ब्रेन देखना चाहता हूँ। एक छोटा सा ऐसे है कि आप क्यों बनना चाहते हैं, छोटा सा IQ टेस्ट है।
ये और कुछ अपने 4-5 फोटोग्राफ डाल लें, ये सब करके आप मेरे पास भेज दें, लॉग ऑन करें। ये प्रिलिमिनरी राउंड है। जब फाइनल राउंड होगा तो मैं उन लोगों को जो भी सेलेक्ट होंगे 10, 5, 15, 4, 3 जो भी होंगे उनको मैं बॉम्बे बुलाऊंगा। एक और बात बहुत विशेष तौर से आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आपके थ्रू मीडिया से कहना चाहता हूँ कि मैं इसका कोई पैसा नहीं ले रहा। मैं 1 रुपया भी फीस नहीं है इसकी, ना ही बीच में कोई दलाल है, ना ही कोई एजेंट है। अगर कोई आपको कहता है कि मैं एजेंट हूँ, मैं आपका काम करा दूंगा या इतने पैसे दो, अनिल जी से मिलवा दूंगा, सब झूठ है, सब फेक है, या आपका वीडियो डायरेक्टली उन तक पहुँचा दूंगा, ये सब बेकार की बात है, कुछ नहीं। जो भी होगा इसके थ्रू होगा। जब फाइनल राउंड में जब लोग मेरे पास आएंगे तो स्क्रीन टेस्ट में ही फाइनली होगा। जी जी। चलिए, ये बहुत ही अच्छा तरीका आपने ढूंढा है, क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ कि भाई जो भी माँ बाप हैं उनके लिए बेटी कितनी प्रेशस होती है और उनके लिए कितना मुश्किल होता है अपनी बेटी को एक अनजान शहर में भेजना, वो भी फिल्म लाइन में। तो उन सब के लिए एक पॉजिटिव प्लेटफॉर्म की रचना की है ये मैंने। अब मैं कामयाब हो जाऊं और कोई ऐसी लड़की मिल जाए जिसमें बहुत ज़्यादा जुनून हो और बॉलीवुड के आसमान को छूना चाहती हो, क्योंकि बॉलीवुड में क्या है कि दिन में 24 घंटे होते हैं पर मेहनत आपको 72 घंटों की करनी है। 24 घंटों में इतना जुनून चाहिए, जिसमें इतना जुनून है वही कामयाब हो सकता है। जी जी। क्योंकि हमने देखा भी है, आपने अब तक की जितनी भी हीरोइनों को लॉन्च किया वो हमारे इंडस्ट्री के टॉप पे है। आप लकी मानते हैं आप अपने आप को? नहीं, मैं अपने आप को लकी इस मामले में मानता हूँ कि मुझे अवसर मिला इन सब लोगों के साथ काम करने का। बाकी वो सब ऊपर पहुँचे हैं, अब कामयाब हुए हैं तो सिर्फ अपनी मेहनत और तवज्जो की वजह से। मैंने तो सिर्फ कोशिश की थी। जी जी जी। चलिए, आपके बेटे के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरह का इंटरेस्ट है उनका? आपने कहा कि वो जो है पढ़ाई करके आ चुके हैं। देखिए, वो उसका पढ़ाई लिखाई में बहुत इंटरेस्ट रहा बचपन से, हमेशा 90+ मार्क्स लाता रहा। उसका साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, मैथ उसकी बहुत अच्छी है और वो हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है। तो वो बिल्कुल आज का लड़का है, जैसे आज के बच्चे ग्रो होते हैं। आज के बच्चे बहुत फोकस्ड होते हैं, वो भी फोकस्ड है। बहुत डेडिकेटेड होते हैं, वो भी डेडिकेटेड है। मेहनत कर रहा है। अप्रैल में वापस आया, 3-4 महीने हो गए। इज़ वर्किंग ऑन फिजिक, डांस सब पे कर रहा। और 2-3 महीने लगेंगे उसको रेडी होने के लिए, क्योंकि उसको ये लगता है कि उससे कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन। क्योंकि क्या होता है, जब अब फिल्म लाइन में जब कोई बच्चा आता है तो लोग कहते हैं उसको बड़ा आसानी से प्लेटफॉर्म मिल गया। अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। हम सब प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, उसके आगे तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्लेटफॉर्म भी हम बहुत सारी कंडीशनों पे देते हैं कि जब कोई फिल्म लाइन का में किसी पिता का, किसी डायरेक्टर या किसी एक्टर का बच्चा लॉन्च होता है, पब्लिक को नंबर 1 एक्सपेक्टेशन बहुत हो जाती है, बहुत एक्सपेक्टेशन हो जाती है। ठीक है। नंबर 2, उसको अपने आप से बहुत एक्सपेक्टेशन हो जाती है। तो ये जो एक आम लड़का किसी दिल्ली या बम्बई या इलाहाबाद से आता है तो उससे लोगों को एक्सपेक्टेशन नहीं होती। इस लड़के से जब इतनी एक्सपेक्टेशन हो जाती है, जब आपसे एक्सपेक्टेशन हो जाए तो एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतरना आसान नहीं होता, तो उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत होती है। तो वो बच्चे कर रहा है, हर बच्चा करता है, वो भी कर रहा है। जी जी। फिल्म की स्क्रिप्ट उन्होंने सुनी होगी, हालांकि मेरी तो उनसे बात नहीं हुई क्योंकि आप उनके डैडी भी हैं, आप डायरेक्टर भी बनने जा रहे हैं। तो फिल्म की स्क्रिप्ट आपने उन्हें सुनाई होगी, तो उनका क्या रिएक्शन था पहला? भाई, हम लोग इस स्क्रिप्ट पे, ऐसा नहीं है कि उसने पहले दिन कोई स्क्रिप्ट सुनी। जिस दिन से इस स्क्रिप्ट का बीज जन्मा है उस दिन से वो मेरे साथ है। हम लोग डिस्कशन करते रहते हैं। वो अमेरिका में था, मैं बात करता रहता था। मैं कई बार सीन लिख के भेजता था, भाई तेरे को कैसा लग रहा है। वो अपने हिसाब से इसको राइट करता था। मेरी एक पूरी टीम है, तो हम लोग 1.5 साल से इस स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं। तो ही नोज़ अबाउट द स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट कुछ अलग है, कुछ जीनियस टाइटल से ही लगता है कि पिक्चर नॉर्मल लव स्टोरी तो है नहीं। कुछ उनके इंस्पिरेशन हीरो भी हैं, लाइक कि हाँ इस तरह के? हाँ, बहुत सारे हीरोज़ उसको पसंद है। उसको इंडिया में बहुत पसंद है। यहाँ पे आमिर खान साहब, बच्चन साहब, धर्म जी उसको बहुत पसंद आते हैं, सनी बहुत पसंद है, सलमान पसंद, सभी हीरोज़ बहुत पसंद। डिकैप्रियो उसके बाहर के ने तो उसका फेवरेट हीरो है, क्योंकि अमेरिका में रहा। डिकैप्रियो, टॉम क्रूज़, ये सब उसके बहुत पसंदीदा कलाकार हैं। और उसने तो पूरी फिल्म हिस्ट्री भी पढ़ी हुई है, चूँकि अमेरिका में 4 साल स्टडी की है तो सब कुछ पढ़ा है। जी जी। चलिए, जाते जाते फाइनली व्यूअर्स को इस फिल्म के जरिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस फिल्म के ज़रिए इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई एक मैं फ़िल्म बना रहा हूँ और इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों का एंटरटेन हो सके। मैंने एक अपनी नई कंपनी अभी इस फिल्म से खोली है, अनिल शर्मा प्रोडक्शन। इसके तहत ये पहली फ़िल्म है और इसका जो ASP का लोगो आपको पीछे दिख रहा है वो आप देख लीजिए। अब इसके तहत ही मेरी सारी फिल्में बनेंगी। मैं चाहूँगा
कि आप लोगों के थ्रू ये कहना चाहूँगा कि इस aspcasting.com या geniuscasting.com का आप लोग लोगों तक पहुँचाएं। जो भी एस्पायरिंग एक्ट्रेसेस हैं वो इसमें अपने आप को एनरोल कर सकती हैं। एक और आखिरी सवाल, आपने अभी भी कहा कि गदर आएगी, पार्ट 2 जब आएगी तो वो भी धमाल करेगी, तो उसका कब तक प्रोजेक्ट होगा? कि इस आपके आप बातें पकड़ लेते हैं, लेकिन जब पार्ट 2 आएगी, अभी मैंने कहा जब आएगी तब आएगी, अभी तो मुझे भी नहीं मालूम कब आएगी। अच्छा। गदर 1 जैसी कहानी जिस दिन बन जाएगी उस दिन गदर 2 आएगी, चलिए, क्योंकि गदर जैसी फिल्में पार्ट 2 बनना बड़ा मुश्किल है। आम एवरेज हिट फिल्मों का पार्ट 2 हो सकता है, बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स का नहीं हो सकता है, शोले का होना बड़ा मुश्किल है। चलिए, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।